नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहिलॉजी जेपीएससी एफएसओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिगमेंट्स एंड कलर। पिगमेंट्स एंड कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आपका पक्का रहने ही वाला है, क्योंकि पिगमेंट्स का और कलर्स से क्वेश्चन बहुत रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट भी है ये। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में अगर आप पिगमेंट्स एंड कलर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का फुल्का का डिफरेंस है। मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे बात नहीं करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके स्टोरेज टेम्परेचर पे बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये बात करते हैं कि पिगमेंट्स और कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एंथोसाइनिन है या कैरोटीन है या ज़ैंथोफिल्स है, इन सब पे बातें करते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से पढ़ना पड़ता है। तो आइए एमसीक्यू के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ से मिलते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन फूड्स ओनली क्लोरोफिल्स ए एंड बी आर इम्पोर्टेंट, जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए और बी की अगर बात करें तो ये आपको ज़्यादातर हायर प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सबको पता है। तो ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ए और बी, जो क्लोरोफिल ए है और बी है, इसका रेशियो क्या है, इस पे आज बात करते हैं। तो इसका क्या रेशियो होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल ए और बी का? 3:2, 1:3, 3:3 या 3:1 या 3:2। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको बस रटना है और कुछ करना नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3:1। मतलब क्लोरोफिल ए जो होता है वो 3 होता है और क्लोरोफिल जो होता है वो 1 होता है। इस रेशियो में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन वेजिटेबल सब्जेक्टेड टू हीट प्रोसेसिंग। देखिए, अभी हमने जो बोला आपको कि एग्रीकल्चर में अगर आप पढ़ते तो इसको हीट प्रोसेसिंग, सब्सिक्वेंट स्टोरेज, इसकी बात नहीं करते। तो इसमें बात करना पड़ता है क्योंकि हम फूड सेफ्टी के लिए पढ़ रहे हैं। ग्रीन वेजिटेबल सब्जेक्टेड टू हीट प्रोसेसिंग एंड सब्सिक्वेंट स्टोरेज टर्न फ्रॉम ब्राइट ग्रीन, क्योंकि बहुत ग्रीन होता है, क्लोरोफिल का कलर जो होता है जनरली ग्रीन होता है, टू डल ओलिव ब्राउन, डल ओलिव ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ क्लोरोफिल टू। तो क्लोरोफिल अगर नेचुरली हो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ए और बी का बात किए, तो 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब यहाँ पे अगर हम लोग किसी वेजिटेबल्स को, आप देखिए किसी वेजिटेबल्स को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, या लिफी वेजिटेबल्स है, कोई भी वेजिटेबल्स है, तो उसका कलर जो होता है आप देखेंगे धीरे धीरे ब्राउन होते जाता है हीट करने पे। तो इसका क्या कारण है, मतलब ब्राउन कैसे हो जाता है? क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये क्लोरोफिल अपना प्रॉपर्टी खो रहा है तभी तो कोई और कलर मिल रहा है। तो वो कलर जब कन्वर्ट होता है तो कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब क्लोरोफिल से किस में कन्वर्ट होता है, ये आपको बताना है। क्लोरोफाइलेस, नन, यहाँ पे तो 3 ही ऑप्शन रखे हैं, चलिए इसी में से आपको देना है, क्योंकि ये 2 चीज़ पे ही चर्चा हो सकती है, बहुत इजी है। फियोफाइटिन या क्लोरोफाइलेस। देखिए, आप सिंपली ऑप्शन भी देखेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, बट हम यहाँ ऑप्शन के माध्यम से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं। क्लोरोफाइलेस जो है ये एक एंजाइम है और ये क्लोरोफिल को क्लोरोफाइलिट्स में कन्वर्ट करता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्लोरोफिल्स और क्लोरोफाइलिट्स में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली ये फियोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर पहला ही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ मोर स्टेबल। अब यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। स्टेबल कौन है, क्लोरोफाइलिट्स है, क्लोरोफिल्स है, या दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, या कोई कंपैरिजन है ही नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लोरोफिल जो आपको मिलता है, क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल जो आपको मिलता है नेचुरली, वे कन्वर्ट होते हैं एट हायर टेम्परेचर। फियोफाइटिन्स में कन्वर्ट हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि स्टेबल कौन होता है ज़्यादा, मतलब क्लोरोफिल ज़्यादा स्टेबल होता है या क्लोरोफाइलिट्स ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में बाद में जाकर क्लोरोफाइलिट्स मिलता है। तो क्लोरोफाइलिट्स ज़्यादा स्टेबल होता है क्लोरोफिल के तुलना में। तो क्लोरोफिल के तुलना में क्लोरोफाइलिट्स ज़्यादा स्टेबल है। तो क्लोरोफाइलिट्स कन्वर्ट कैसे होता है? तो ये कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल से क्लोरोफाइलिट्स में बाय द एंजाइम क्लोरोफाइलेस। तो क्लोरोफाइलेस का ये काम है कि क्लोरोफिल को क्लोरोफाइलिट्स में मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये है क्लोरोफाइल्स, ये है क्लोरोफिल्स, और उसके बाद क्लोरोफाइलेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करता है।
दोस्तों अर्ली बर्ड ऑफर हमारा जेपीएससी एफएसओ पे चल रहा है, अच्छा खासा इस पे मतलब कंटेंट आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी फुल मिलने वाला है। मतलब इसमें 5-5-10 टोटल 10 पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर पूरा मॉक टेस्ट है आपको। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ये जो सेक्शनल टेस्ट आप देख रहे हैं वहाँ का है। और उसके बाद आपको सारे नोट्स मिलेंगे, कहीं भी आपको पीडीएफ पे खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रॉपरली हाईलाइटेड मिलेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जो 200 पेज के हैं, 300 पेज के हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मोस्टली हाईलाइटेड मिलेंगे। और एक्ट्स है, रेगुलेशन है, रूल्स है, ये सारे के पीडीएफ, मतलब जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिलेटेड नोट्स हैं, वे सारे आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे, मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के अलावा। तो कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कम स्टडी मटेरियल ये कोर्स है, इसमें को आप इनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कराया है और अच्छे कंटेंट हैं और लोग टेस्ट भी दे रहे हैं। आप कूपन कोड लगाकर इसको ग्रैब कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट अभी 10% का चल रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लोरोफिल्स आर कन्वर्टेड टू क्लोरोफाइलिट्स, जो मैंने पहले बताया, बाय मीन्स ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरोफाइलेज एंजाइम। ठीक है, दिस एंजाइम फंक्शंस एट अ टेम्परेचर रेंज। अब ठीक है, क्लोरोफिल से क्लोरोफाइलिट्स में तो कन्वर्ट होगा। अब देखिए जनरली जो होता है हमारा प्लांट वो क्लोरोफिल कंटेंट करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको हायर टेम्परेचर नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल ऐसा नहीं है कि तुरंत क्लोरोफाइलिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए। फेवरेबल कंडीशन किसके लिए चाहिए? इस एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए, क्लोरोफाइलेज को काम करने के लिए चाहिए। तो क्लोरोफिल से क्लोरोफाइलेट्स में कन्वर्ट कैसे होगा? ये तो होगा आपका एंजाइम से। तो ये एंजाइम किस टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, फंक्शन किस टेम्परेचर पे करता है? तो फंक्शनली किस पे होता है? 45 से 75 डिग्री सेल्सियस, 65 से 90, या 55 से 75, या 65 से 75। देखिए 65 टू 75 डिग्री सेल्सियस के बीच क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफाइलिट्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द एंजाइम क्लोरोफाइलेज। तो ये इसका जो रेंज है टेम्परेचर का वो है 65 से 75। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं कि हेमोग्लोबिन कंटेन्स 4 ग्लोबिन्स एंड 4 हिम। मतलब देखिए हेमोग्लोबिन तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको इससे परिचित है, 4 आयरन ये कंटेंट करता है हेमोग्लोबिन। हेम मतलब आयरन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, और हेम क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। दोनों हेमोग्लोबिन जो है प्रोटीनेशियस प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों कंबाइंड मिलकर हेमोग्लोबिन बनाता है। ग्लोबिन जो है प्रोटीनेशियस पार्ट है और हेम जो है वो नॉन प्रोटीन है, पता है, ये आयरन है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हेमोग्लोबिन कंटेन्स 4 ग्लोबिन्स अटैच टू 4 हेम ग्रुप, देन मायोग्लोबिन कंटेन्स हाउ मेनी ग्लोबिन माइटी अटैच टू हेम ग्रुप। तो हेमोग्लोबिन के बात किए, उसके बाद मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेम ग्रुप कितना कंटेंट करता है, ये मायोग्लोबिन ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंटेन करता है, जबकि ये हेमोग्लोबिन 4 हेम ग्रुप कंटेन करता है, ये सिर्फ एक कंटेन करता है, यही डिफरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मेट मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मीट इम्पार्ट्स विच कलर, कौन सा कलर ये देता है। देखिए मीट में जो होता है वो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन जो है वो एक तरह का बहुत अच्छा प्रोटीन है, और मायोग्लोबिन के कारण ही बहुत सारे कलर्स होते हैं मीट के जो ये इम्पार्ट करता है। तो मेट मायोग्लोबिन कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? चलिए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। देखिए ब्राइट रेड, ब्राइट रेड जो है वो ऑक्सी मायोग्लोबिन प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद पिंक रेड और पर्पलिश रेड जो है वो मायोग्लोबिन करता है। उसके बाद मेट मायोग्लोबिन क्या करेगा? तो ब्राउन कलर इम्पार्ट करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एट लो पीएच द कलर ऑफ एंथोसाइनिन इज। देखिए एंथोसाइनिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिगमेंट्स में। एंथोसाइनिन और कैरोटीनोइड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनोइड्स का ही पार्ट है आपका ज़ैंथोफिल्स, क्योंकि एंथोसाइनिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, रेड, पर्पल, उसके बाद रेड, पर्पल, येलो, ये सब कलर जो है वो एंथोसाइनिन इम्पार्ट करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में, ठीक है। तो एंथोसाइनिन और कैरोटीनोइड्स में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि एंथोसाइनिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और कैरोटीनोइड्स जो होता है वो आपका लिपिड सॉल्युबल होता है। तो लिपिड सॉल्युबल है मतलब कि उसमें विटामिन ए होगा, और एंथोसाइनिन में जनरली आप देख सकते हैं अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो इसमें ज़्यादातर विटामिन कौन से होंगे? विटामिन बी या सी होगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एट लो पीएच कलर ऑफ एंथोसाइनिन इज, ये इंटेंस रेड होता है। जैसे जैसे पीएच एंथोसाइनिन का बढ़ेगा, ठीक है, एंथोसाइनिन का पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा इसका कलर चेंज होते जाएगा। जैसे अगर ऑरेंज कलर है इसका तो ये कलर चेंज हो जाएगा आपका ब्लू में, और अगर रेड कलर है जैसे ही इसका पीएच बढ़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा आपका पर्पल में। तो इस तरह से पीएच डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कोर्स के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो ज़रूर कोर्स को ले लें, टेस्ट सीरीज़ है और उसमें आपका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आंसर होने वाला है इंटेंस रेड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज कैटालाइज्ड बाय, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे होगा? एंड आयरन कंपाउंड्स एंड दिस रिजल्ट इन अ ग्रेटर ऑक्सीडेशन ऑफ एंथोसाइनिन्स। देखिए एंथोसाइनिन्स का ऑक्सीडेशन होता है, ये आप जानिए। देखिए एंथोसाइनिन का ऑक्सीडेशन होता है और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज पता है किससे होता है? ये होता है SO2 से, जो जनरली प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है, KMS के रूप में यूज़ होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो बहुत रिकमेंड किया जाता है कि आप सोडियम बेंजोएट यूज़ कीजिए। जो भी कलर्ड फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, जैसे जामुन है, उसके बाद पियर है, प्लम है, ये सब चीज़ जो कलर जूसेस होते हैं उसमें हम लोग जनरली जो आपका SO2 है, PMS है, KMS, ये हम लोग नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते? यही कारण है कि ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और कलर को चेंज कर देता है। तो एंथोसाइनिन जो भी प्रेजेंट होते हैं, एंथोसाइनिन को बहुत स्ट्रांगली ये ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो देखिए ये कॉपर होगा, कॉपर रिएक्ट करता है और आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एंथोसाइनिन्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि इन येलो स्किन्ड अनियन सोल पिगमेंट प्रेजेंट इज। देखिए अनियन का जो अंदर वाला जो पतला सा पार्ट होता है वो देखिएगा येलो होता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्लेविनोइड्स के कारण। एंथोसाइनिन के कारण नहीं होता है। एंथोसाइनिन के कारण दूसरा कलर तो होता है, जो भी पर्पलिश कलर है, ये सब एंथोसाइनिन का क्लोरोफिल होगा नहीं और क्लोरोफिल भी होगा नहीं, ये सब ग्रीन कलर से इम्पार्ट करते हैं। चलिए अब पहुंच चुके हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। टैनिन इज ऑल्सो नोन एज एंड आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ पॉलीमेरिक पॉलीफेनॉल्स। तो टैनिन्स को हम लोग जनरली क्या किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? अगर कुछ और नाम दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो टैनिन को टैनिन एसिड भी बोलते हैं और गैलोटैनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये बोथ आंसर होगा इसका। कलर्स और पिगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।